एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली आज हम इसके फॉर्मूले समझते हैं कि फॉर्मूले में होता क्या है और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर, ये 3D स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे क्यूबॉइड होता है, जैसे आपका रूम है जहां पे आप रहते हो, वो एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपनी लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है, सभी डिफरेंट होती है। तो अगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसकी चार दीवार जो होती है, वॉल होती है, उनका तो क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। इसमें जो सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका मतलब होता है कि जो बेस जिसपे हम खड़े हैं और जो छत होती है हमारी, उन दोनों पोर्शन को हटा दो, बाकी चार वॉल आ गई, उनका एरिया जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B। देखो यहां से अगर ये लेना है तो ये मतलब इसका एरिया हटा दो और नीचे बेस का एरिया हटा दो। अगर इसका लेते हैं तो इस वाले पोर्शन का जो एरिया हो गया वो हो गया L, ये हो गया B इंटू एच, B इंटू एच। इसी टाइप से इधर वाले का भी एरिया B इंटू एच हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ B इंटू एच हो जाएगा इस वाली बॉल का और इस वाली बॉल का। अब एक पीछे वाली बॉल आती है, अब यहां पे ये लेंथ हो गई तो इसका एरिया लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। और इसी टाइप से सामने वाली दीवार का, ये पीछे वाली होगी, सामने वाली का, इसका भी ट्वाइस ऑफ, मतलब ये और ये दोनों मिला के ट्वाइस ऑफ L प्लस L इंटू एच हो जाएगा। अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा और दोनों में से H कॉमन है तो ये L प्लस B आ जाएगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ H L प्लस B होता है। अब दूसरा होता है बेस एरिया। अब बेस एरिया में क्या होता है, ये वाला इसका बेस एरिया होता है, मतलब जहां पे फ्लोर पे हम खड़े हुए होते हैं वो फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, बेस एरिया हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में नीचे का, ऊपर का और इसकी चार दीवार जो 4 वॉल होती हैं उनका एरिया टोटल मिला के होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, मतलब ट्वाइस ऑफ LB। लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ मतलब नीचे वाले फर्श का एरिया और ऊपर वाली रूफ का एरिया। 2B इंटू H, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का मतलब है कि एक दीवार का एरिया, मतलब दो अपोजिट दीवार हैं, उनका जो एरिया होगा वो सेम रहेगा, तो इसीलिए हमने ट्वाइस किया 2B इंटू H। इसी टाइप से प्लस 2H इंटू L। तो H इंटू L का मतलब है कि इधर वाली दीवार, जो 2 दीवार बच गई आमने सामने वाली, उनका एरिया। तो ये टोटल 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है उसकी कैपेसिटी होती है। वॉल्यूम क्या का मतलब होता है, कैपेसिटी। तो ये L इंटू B इंटू H आता है। अब इसी टाइप से क्यूब, क्यूब में क्या होता है कि जो L और B और H, ये तीनों की लेंथ इक्वल होती है, मतलब A के इक्वल होती है। तो यहां पे अगर A रख दोगे तो ये 4A² हो जाएगा। सबकी जगह अगर A रख दोगे तो 2, यहाँ पे H की जगह A रख दोगे और ये A प्लस A, तो ये 2A, 2 इंटू 2 4A² आ जाएगा। तो इसका एरिया 4A² होता है। नेक्स्ट वाले में इसका जो बेस एरिया होगा, ये वाला जो फर्श पे आप खड़े हुए हो, तो ये लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है, तो ये A² हो जाएगा। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, इस वाली सरफेस, टोटल 6 सरफेस होती हैं हमारी, 4 दीवार होती हैं, एक रूफ होता है और जहां पे नीचे खड़े हैं वो फ्लोर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया सभी का A² होता है, तो 6 सरफेस होती हैं तो उसका 6A² हो जाएगा। और वॉल्यूम होता है A इंटू A इंटू A, तो A क्यूब हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसमें सेम ही होता है। सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर में, अब सिलेंडर ये एक मार्कर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब यहां पे इसका कर्व सरफेस एरिया समझें तो ये जो मार्कर का ये वाला पार्ट है, ये वाला,
ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है और ये वाला इसका बेस एरिया होता है। ये वाला और ये वाला इसका बेस एरिया होता है और ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। इसकी रेडियस होती है, ये रेडियस मान लो ये वाला, और ये इसकी हाइट होती है h। तो रेडियस और हाइट हो गई। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका अगर सरफेस एरिया हम निकालें तो ये होता है 2 पाई RH। दूसरा बेस एरिया, बेस एरिया मतलब ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर दोनों में से कॉमन, ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कि इसका ऊपर नीचे दोनों पार्ट का एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो h प्लस आर बच गया। और इसका जो मतलब यहां से अगर समझें तो ये चीज जो होती है ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। अगर सरकमफ्रेंस में h की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। और वॉल्यूम में ये जो एरिया होता है ये इसका एरिया होता है, इसके क्रॉस सेक्शन का, ये पार्ट इसका क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब ये सर्कल का एरिया होता है। उसमें अगर h की मल्टीप्लाई कर दें, h की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर h हो जाता है, ये इसके वॉल्यूम का एरिया होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पाई आर स्क्वायर हमें सर्कल का बच्चे बचपन से पढ़ते हैं, और इंटू h कर दोगे तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और 2 पाई आर मतलब उसकी सरकमफ्रेंस में h की मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट कोन आता है। कोन में क्या होता है, जो बर्थडे पे टोपी हम लगाते हैं वो कोन जैसी ही शेप की होती है। इसमें ये रेडियस होती है, ये स्लैंट, ये हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है। तो यहां से इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल आता है, और यहां से एल स्क्वायर, यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। दूसरा इसका बेस एरिया, इसका बेस एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, ये क्योंकि ये नीचे सर्कल की तरह होता है तो वो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। अब टोटल में दोनों को ऐड कर देते हैं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर एल प्लस आर बचेगा। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे इसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 1/3 कर देते हैं तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। इसी टाइप से स्पीयर, ये स्पीयर में रेडियस होती है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, बिल्कुल सॉलिड बॉल होती है, फुटबॉल होती है। फुटबॉल तो फिर भी मतलब स्पीयर की फॉर्म में नहीं होती है, वो बीच में से होलो होती है, लेकिन इसी टाइप से मान सकते हो कि जो फुटबॉल हो गई या फिर क्रिकेट की बॉल हो गई, तो उसमें रेडियस होती है केवल, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें कोई भी बेस एरिया नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी बेस एरिया नहीं होगा, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, और वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर की क्यू होगा, 4/3 पाई आर की क्यू। अब इसी में एक हेमीस्फीयर आता है। अब हेमीस्फीयर में यहां पे लिख लो, ये हेमीस्फीयर इस टाइप से आएगा, इसको आधा काट दोगे तो ये एक हेमीस्फीयर आ जाएगा। इसकी रेडियस और ये हाइट दोनों सेम रहती है इस हेमीस्फीयर की। इसका जो एरिया हो जाता है हेमीस्फीयर का, इसका आधा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब ये हमने बीच में से यहां से काट दिया आधा, तो ये वाला पार्ट अब इसका बेस एरिया बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेस एरिया इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, मतलब ये पाई आर स्क्वायर ये वाला बेस एरिया हो जाएगा और ये वाला कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड कर दोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम आएगा इसका आधा आ जाएगा, तो ये 2/3 पाई आर की क्यू आ जाएगा। सर इसका बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया स्क्वायर में कितना, इसका नहीं होता। तो ये इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है इसमें कोई भी बेस एरिया नहीं होता, स्फीयर में बेस एरिया नहीं होता, इसमें बेस एरिया होता है। ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और ये
4/3 पाई आर क्यू, तो ये 2/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये इसके फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आप इन फॉर्मूलेज का पहले रिवीजन करोगे और फिर उसके बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।